नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 14 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 13 मॉडल सेट दिया जा चुका है। इस मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बीटीबीसी से लिया गया है। इसमें इतिहास के सभी क्वेश्चन क्लास 6 एवं क्लास 7 से है। भूगोल का अधिकांश क्वेश्चन क्लास 7 से है। साइंस का क्लास 8 से है। दोस्तों, यह प्रयास है कि क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के क्वेश्चनों का समावेश हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इसी से शामिल किया जाए। मॉडल सेट के अलावा सभी क्लास के सभी विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें अवश्य दें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए में है रविकीर्ति, बी में है हरिसेन, सी में है कालिदास और डी में है अमर सिंह। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा बी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। यह मूल रूप से कौशाम्बी में खुदवाया गया था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इसमें उत्तर भारत के 9 राज्यों एवं दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी, इसका भी उल्लेख है। ये आप क्लास 6 के इतिहास में चैप्टर 12 में देख सकते हैं। इसमें विस्तृत दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? विकल्प ए में है हर्षवर्धन, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य और डी में है चंद्रगुप्त प्रथम। तो मेहरौली के लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मेहरौली दिल्ली में स्थित है। यहीं से मेहरौली से लौह स्तंभ का लेख प्राप्त हुआ है। इसमें चंद्र नामक शासक की जानकारी मिलती है। चंद्र से तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय से लिया जाता है। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? ए में है नरसिंह वर्मन, बी में है पुलकेशिन द्वितीय, सी में है हर्षवर्धन और डी में है समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख जो है सो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के प्रतापी राजा थे। उनके दरबारी कवि रविकीर्ति के द्वारा इस अभिलेख की रचना की गई। पुलकेशिन द्वितीय ने पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। यह व्याख्या देने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि आप एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें और इस पर आधारित अगर दूसरा भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष के समय की स्थितियों का वर्णन किया है। अब अगला क्वेश्चन है, तोरमान किस जातीय दल का था?
तो तोरमान हून प्रजाति का था, यानी कि हून था। हून की राजधानी जो है, हूनों की राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। यहाँ का प्रसिद्ध शासक जो हुआ, प्रथम शासक, वह तोरमान था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हूनों का आक्रमण सर्वप्रथम अस्कंद गुप्त के समय में हुआ था और अस्कंद गुप्त ने उसे पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ के दशावतार मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है। यह गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है जो झांसी के देवगढ़ में स्थित है। इसमें विष्णु को शेषनाग की शैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा विष्णु। अब अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, याद रखेंगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम दोनों के रचयिता जो हैं सो वो विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए में है मालविका अग्निमित्रम, बी में है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी में है कुमार संभवम और डी में है जानकी हरणम। तो कालिदास की रचना यहाँ पूछ रहा नहीं लिखा है, यानी कि मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव ये जो है सो कालिदास की रचना है, जबकि जानकी हरण जो है यह कालिदास की रचना नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत आदि रचना जो है वह कालिदास के द्वारा की गई है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान था। ए में है इब्न बतूता, बी में है अलवर्नी, सी में है अमीर खुसरो और डी में है फरिश्ता। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान जो था वह अलवर्नी था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अलवर्नी ने सर्वप्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था और इसने तहकीकात ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। तो अलवर्नी महमूद गजनवी के साथ आया था और उसकी पुस्तक जो उसने रचना की उसका नाम है तहकीकात ए हिंद। अब अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गोरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? ए में है मोहम्मद तुगलक, बी में है फिरोज तुगलक, सी में है अकबर और डी में है अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। यह कृषि विभाग था, यानी कि कृषि के विकास के लिए इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह मोरक्को का रहने वाला था।
इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग के द्वारा भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। उस समय जो शासक थे वह तुगलक वंश के नासिर उद्दीन महमूद थे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी का ऊपरी हिस्सा कहलाता है? तो भू प्रॉपर्टी का ऊपरी हिस्सा जो है वह सियाल कहलाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा रहती है। अगला क्वेश्चन है, नीफे में होता है? ए में है सिलिका, बी में है मैग्नीशियम, सी में है लोहा और डी में है सोना। तो नीफे में जो होता है वह लोहा और निकेल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें लोहा। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? ए में है बेसाल्ट, बी में है चूना पत्थर, सी में है संगमरमर और डी में है ग्रेनाइट। तो इसका आंसर होगा संगमरमर। चूना पत्थर पर अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण जो है सो इसका परिवर्तन अर्थात रूपांतरण जो है वह संगमरमर में हो जाता है, जबकि बेसाल्ट जो है वह आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय चट्टान है और चूना पत्थर जो है वह अवसादी या परतदार चट्टान है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है रूपांतरित चट्टान कौन है? तो रूपांतरित चट्टान जो है वह संगमरमर है। अब अगला क्वेश्चन है, बलित पर्वत का उदाहरण है? ए में है हिमालय, बी में है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, सी में है अरावली पर्वत और डी में है सतपुड़ा पर्वत। तो हिमालय पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण जो है हिमालय पर्वत है, यानी कि हिमालय पर्वत बलित पर्वत या मोरदार पर्वत है, जबकि आरावली पर्वत आपका अवशिष्ट पर्वत है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वह ब्लॉक पर्वत है। और अब अगला क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? विकल्प ए में है 25.42%, बी में है 78.03%, सी में है 20.99% और डी में है 0.3%। तो यहाँ पर पूछ रहा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 20.99 अर्थात 21% के आसपास है, जबकि नाइट्रोजन जो है सो 78.03 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो 0.03% है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर जो है वह पृथ्वी पर आती है, यानी कि आयन मंडल के कारण ही हम लोग रेडियो सुन पाते हैं। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल मंडल का हिस्सा है? तो पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल मंडल है। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब नीचे आता है यानी कि जल का उतरना भाटा कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसको ज्वार बोलते हैं, और जब यह नीचे उतरता है तो उसको भाटा कहते हैं। यह 24 घंटे में जो है 2 बार होता है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए? ए में है खूब पौधा लगाना, बी में है गंदे जल की निकासी का प्रबंध करना, सी में है
गाड़ियों का कम उपयोग और डी में है उपरयुक्त सभी। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है ये तीनों विकल्प सही है, यानी कि खूब पौधे लगाना, गंदे जल की निकासी का प्रबंध करना और गाड़ियों का कम उपयोग करना, जिसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर जो है वह याक है, यानी कि 25 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में बौद्धों के बड़े बड़े मठ हैं जिसे क्या कहते हैं। तो लद्दाख में बौद्धों के बहुत बड़े बड़े मठ हैं जिसे गोम्पा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोम्पा, यानी कि 26 का बी हो जाएगा। और बोल्टेरो जो है वह लद्दाख में ईरानी प्रजाति के लोग बोल्टेरो कहलाते हैं। यह मुख्य रूप से मुस्लिम है। तो याद रखेंगे, लद्दाख में बौद्धों के बड़े बड़े मठ होता है जिसको गोम्पा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूरब में है, विकल्प में है ए में पश्चिम बंगाल, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है सोन नदी और डी में है छत्तीसगढ़। तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, यानी कि बिहार 3 राज्यों को स्पर्श करती है। पूरब में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है झारखंड और उत्तर में नेपाल को, यानी कि नेपाल देश को यह स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, ए में है मगध क्षेत्र में, बी में है अंग क्षेत्र में, सी में है भोजपुरी क्षेत्र में और डी में है मिथिला क्षेत्र में। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वह मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है 29, शबरीमाला क्या है। ए में है तीर्थ स्थान, बी में है पर्यटन स्थल, सी में है नौका दौड़ और डी में है एक प्रकार का नृत्य। तो शबरीमाला जो है तीर्थ स्थान है और यह केरल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन क्या कहलाता है। तो वर्ष में एक ही तरफ या एक ही दिशा में बहने वाली पवन को कहते हैं अस्थाई पवन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, 20 एड्स दिवस मनाया जाता है। विकल्प में है 1 जनवरी को, बी में है 1 अप्रैल को, सी में है 1 सितंबर को और डी में है 1 दिसंबर को। तो 20 एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विधानसभा नहीं है। ए में है पुडुचेरी, बी में है गोवा, सी में है दिल्ली और डी में है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर पुडुचेरी, गोवा और दिल्ली में विधानसभा है, जबकि लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अंग है। ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा, डी में सी में है लोकसभा और डी में है उपरोक्त सभी। तो भारतीय संसद जो बना है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बना है, तो इसका आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो सदस्य चुन के जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कोयला को कहते हैं। ए में है गैसीय ईंधन, बी में है द्रव ईंधन, सी में है स्नेहक तेल और सी में है जीवाश्म ईंधन। तो कोयला को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ए में है मीथेन, बी में है प्रोपेन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है नाइट्रोजन। तो प्राकृतिक गैस में जो है सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है, इसका आंसर होगा ए। इसमें ईथेन लगभग 10%, प्रोपेन लगभग 3% पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में आप पूछ रहा मुख्य अवयव है, तो मुख्य अवयव जो है वह मीथेन है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र है। ए में है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी में है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और जी में है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। तो
भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र पूछ रहा। इसको याद रखेंगे, भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र पूछ रहा। तो भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र जो है सो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जो उत्तराखंड में है। जबकि याद रखेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है सो पहला आरक्षित वन क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा बाघ रिजर्व है? तो मध्य प्रदेश में जो है सो कान्हा बाघ रिजर्व है। यह हो जाएगा 39 का आपको बी। अब 40वां क्वेश्चन है अगला, एमिनो अम्ल मिलते हैं। ए में है स्टार्च में, बी में है वसा में, सी में है तेल में और डी में है प्रोटीन में। तो एमिनो अम्ल जो होता है वह प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन में मिलता है। यह जो है मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल लगभग पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ए में है कोशिका भित्ति, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है केंद्रिका और डी में है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका में जो है सो कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ए में है लुई पास्चर, बी में है लीवनहॉक, सी में है एडवर्ड जेनर और डी में है जॉन साल्क। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है सो ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1676 ईस्वी में लगाया गया था। तो इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। अब अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो हीमोफीलिया के रोग में जो है सो रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि अगर चोट लग जाए तो खून बहने लगे तो खून बहना बंद नहीं होता है। किसमें हो जाएगा? रक्त का नहीं जमना। अब अगला क्वेश्चन है, रिकेटस एक बीमारी है। ए में है मांसपेशियों की, बी में है हड्डियों की, सी में है खून की और डी में है कोशिकाओं की। तो रिकेटस जो बीमारी है वह हड्डियों की बीमारी है और इसे सूखा रोग भी कहते हैं। यह विटामिन डी की कमी से होता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ए में है अंडा, बी में है सेब, सी में है केला और डी में है संतरा। तो यहाँ गौर करेंगे, पूछ रहा है सबसे अच्छा स्रोत। तो सबसे अच्छा स्रोत जो विकल्प में दिया गया है उसके आधार पर अंडा है, जबकि विटामिन ए आपको पीले फलों और रसदार फलों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पपीता, केला, आम आदि में विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को ए में है सुसंस्कृत बनाए, डी में है व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, सी में है नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए और डी में है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा का यहाँ पर ये सभी उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो गीजू भाई जो पुस्तक लिखे थे उसका नाम है दीवा स्वप्न, यानी 48 का हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय है। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ए में है विज्ञान का प्रयोग, बी में है सोचने समझने की सही शक्ति, सी में है सृजनात्मक कार्य और डी में है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये मॉडल सेट संख्या 14 था। मॉडल सेट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक का शामिल किया जाता है और अनुमान है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग क्लास 3 से 10 तक का अच्छा से अध्ययन करें। और दूसरा, आपका क्लास वाइज जो है और सब्जेक्ट वाइज
महत्वपूर्ण तथ्य एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धीरे धीरे डाला जा रहा है। अभी ज्योग्राफी का आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 6 का डाला जा चुका है। 1-2 दिन में जो है 7 का डाला जाएगा, साथ ही क्लास 4 और क्लास 5 का पर्यावरण का जो मस्मरणीय तथ्य है उसको डाल दिया गया है। तो आप हमारे इसको चैनल पे जाके आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।